नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के देशों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ पाई जाती है। सभी देशों में अलग अलग शासन प्रणालियाँ हैं। राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो रूपों में विभाजित किया है। दो तरह की सरकार मानी जाती है केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर। एक संघीय शासन व्यवस्था, दूसरी एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था या एकात्मक सरकार उसको कहते हैं जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं और समस्त कार्यों को करने की अंतिम पावर केंद्र सरकार में होती है या केंद्र में होती है। और दूसरी शासन व्यवस्था या सरकार संघीय सरकार, जिसमें शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों में किया जाता है और दोनों सरकारें अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है और अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करती है। वर्तमान में एकात्मक शासन व्यवस्था विभिन्न देशों में पाई जाती है, जिनमें प्रमुख रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन आदि हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था जिन देशों में पाई जाती है उनमें प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भारत भी संघात्मक शासन वाले देशों में ही है। संघ शासन या भारतीय संघात्मक व्यवस्था को समझने से पहले थोड़ा हम संघात्मक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संघ शासन शब्द लैटिन भाषा के फोएडस से लिया है, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन एक नया राज्य निर्माण करता है जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया जाता है। संघों और इकाइयों को विभिन्न नामों से जाना जाता है विश्व में। जैसे राज्य, अमेरिका में संघों की इकाइयों को राज्य कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में कैंटन, कनाडा में प्रांत, रूस में गणतंत्र। भारत में भी स्टेट कहा जाता है या प्रांत कहा जाता है। संघ शासन या संघात्मक शासन दो तरह से निर्मित होता है, एक एकीकरण की प्रक्रिया से, एक विभेदीकरण की प्रक्रिया से। एकीकरण के माध्यम में सबसे पहले विश्व में एकीकरण के माध्यम से ही संघात्मक शासन व्यवस्था प्रचलन में आई। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से भी स्पष्ट होता है कि सब विभिन्न राज्यों के मध्य संधि या समझौते के माध्यम से जो नई संस्था या शासन व्यवस्था का निर्माण होता है उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। उसी तरह कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले और कमज़ोर सैनिक शक्ति वाले विभिन्न राज्य मिलकर संधि करके एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, तो एक नए संघ का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में ऐसा ही हुआ था। दूसरे मामले में एक बड़ा एकीकृत राज्य संघ विभिन्न अपने आप को संघात्मक रूप में परिवर्तित कर लेता है और कुछ शक्तियां अपनी इकाइयों को दे देता है और कुछ शक्तियां अपने पास रख लेता है। इसका उदाहरण कनाडा का सबसे अच्छा है। अब हम भारत में आते हैं। चूँकि भारत आज़ाद हुआ तब भारत एक राज्य का दर्जा मिल गया था, आज़ादी होते ही सरकार बननी थी, तो भारत में कनाडाई मॉडल को अपनाया गया है। क्योंकि भारत को केंद्रीय सरकार को पावर थी और केंद्रीय सरकार ने अपनी शक्तियों को बनाए रखा और कुछ शक्तियों को अपनी विविधता और सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय विविधता और आर्थिक विविधता के कारण इकाइयों में बांट दिया। भारतीय संघात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल है और बहुत ही अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसा किया गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि
भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भी भारतीय संघ व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर रखने के लिए उत्सुक थे और इस कारण भारत ने संघीय शासन व्यवस्था में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को भी अपना लिया। वास्तव में भारतीय संविधान में संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से हैं। प्रत्येक संघात्मक शासन राज्य में 4 आवश्यक तत्व होने आवश्यक हैं। उनमें है शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ये संघात्मक शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षण हैं और अन्य भी विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था में बात करते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था नहीं है या है, तो क्या हम पाते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में क्या ये 4 विशेषताएं जो संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं पाई जाती है। तो भारतीय शासन व्यवस्था में ये संघात्मक व्यवस्था के 4 प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। पहला, इन चारों को किसी रूप में पढ़ सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता या लिखित संविधान। भारतीय संविधान में या भारतीय शासन व्यवस्था में ये व्यवस्था प्रमुख रूप से पाई जाती है। भारत का संविधान है वो विश्व के सबसे बड़े संविधानों में है। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन है। दूसरा, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य व दोनों से संबंधित सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्यों के मध्य किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान में 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार के प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना। दूसरा, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों को निपटारे के लिए संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायपालिका के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें आदि। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों विशेषताएं संघात्मक शासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो भारतीय संविधान में पाई जाती है। चौथी विशेषता, द्वितीय सदन में, उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। तो आंशिक रूप से ये भी विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है। पूरी रूप से समान नहीं अमेरिका की तरह, लेकिन कुछ रूप से प्रत्येक राज्य को द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व दिया गया है। अन्य विशेषताओं में कठोर संविधान। भारत के संविधान कुछ रूप में कठोर है, कुछ रूप में लचीला है। अन्य जो विशेषताएं वो भारतीय संविधान को संघात्मक शासन के रूप में इंगित करती हैं, लेकिन इन विशेषताओं के बावजूद भी भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को अपने ही तरह का संघ बनाया है, ना कि दूसरे देश की शासन व्यवस्थाओं का अनुगमन किया है। भारत एक अत्यंत विशाल और विविधतापूर्ण होने के कारण संविधान निर्माताओं ने भारत में संघात्मक शासन की स्थापना करना उपयुक्त समझा, लेकिन संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से भी परिचित थे कि भारत जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान के ये एकात्मकता के प्रमुख लक्षण हैं जो भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता को या संघात्मक रूप को अपने आप में विशेष बनाती है। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है या केंद्र को सशक्त बनाया गया है
ताकि भारत की एकता अखंडता बनी रहे। इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जबकि ज़्यादातर देशों में, संघात्मक देशों में दोहरी नागरिकता होती है, जबकि भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। ये भी अपने आप में एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है भारत में, कि भारतीय संविधान में एक केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, जबकि संघात्मक राज्यों में केंद्र और राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था है भारतीय संविधान में। संसद राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार रखती है, ये भी अपने आप में विशेष है। भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक हो जाता है। आपातकाल के दौरान भारत के शासन व्यवस्था का रूप बिल्कुल एकात्मक शासन व्यवस्था जैसा हो जाता है। सामान्य काल में संघीय सरकार के पास असाधारण शक्तियां हैं, जिनके माध्यम से वो जब चाहे एकात्मक रूप धारण कर सकती है, सामान्य रूप से बहुमत के आधार पर। मूलभूत विषयों में एक रूपता, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य अपने आर्थिक संचालन के लिए केंद्र के दया पर निर्भर होते हैं, केंद्र से अनुदान प्राप्त करते हैं। संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्ति प्राप्त की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से एकात्मक व्यवस्था का लक्षण इंगित होता है। भारतीय संघ में संघीय क्षेत्रेतर एवं संविधान का लचीलापन भी अपने आप में एकात्मक लक्षण है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था अपने आप में अनोखी है। भारतीय संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न है। इसमें कई एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति संतुलन। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए केसी वियर ने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया है। के संतानम के अनुसार भारतीय संविधान के एकात्मक होने के उत्तरदायी दो कारण हैं। वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व और राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भर था। शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य के विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था उन्होंने महसूस किया। भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्था का देश है, फिर भी केंद्र व राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति पर संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महसूस करते हैं कि संविधान उतना ही संघीय है जितना दोहरी पद्धति। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो, न ही राज्य संघीय की एजेंसियां हैं। संघ एवं राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है, दोनों की शक्तियां संविधान में निहित है। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, तथापि यह समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। केंद्रीयकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक गंभीर शिकायत यह आई है कि ज़्यादा केंद्रीयकरण किया गया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसको गलत समझा गया। केंद्र एवं राज्यों के संबंध के बारे में समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संघीयता का मूल सिद्धांत ही यह है कि केंद्र व राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता। विधायी एवं कार्यपालिका के मामले में केंद्र एवं राज्य समान है। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोन्मुखी है, इसलिए यह कहना अनुचित है कि राज्य केंद्रों के अधीन कार्य करते हैं। केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं में बदल नहीं सकता, न ही न्यायिक क्षेत्र को बदल सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था अपने आप में अनोखी है। वह संघात्मक रूप दिखता है, लेकिन उसमें आवश्यकता के अनुसार अपने एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है, क्योंकि भारत पहले ही विभाजन का विभीषिका को झेल चुका था और आगे नहीं झेलना चाहता था। इसलिए सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने या एकता को बनाए रखने के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षणों को भी भारतीय संविधान में अपनाया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था अपने आप में विलक्षण है। धन्यवाद, नमस्कार।